अबे अबे ये क्या कर रहे हो सालो। अबे चमड़ी चोरो वो मर जाएगा सालो, थोड़ा सा रहम करो। एनीवेज गाइस, कहानी की शुरुआत होते ही हम तिरछे बंदे को देखते हैं। यानी कि कई बंदे थे जो गोरिल्ला पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि ये आप देख रहे हो वो गोरिल्ला इनविजिबल है। क्योंकि ये साले मामू चक्रम लोगों का काम ही यही था, खाली खोटे एक्सपेरिमेंट करना। अब इन सारे लोगों ने एक इजाद की थी, यानी कि एक इन्वेंशन बनाया था जिसे वो उस गोरिल्ला पर ट्राई करते हैं। और उस गोरिल्ला की पूरी तरह से माँ की वाट लग जाती है, लेकिन आखिर में वो इनविजिबल गोरिल्ला सही से दिखने लगता है। इन्वेंशन कामयाब होने पर सारे लोग बहुत ही खुश थे। यहाँ पर दोस्तों में एड ब्रेक लेते हैं और एक हाई लेवल की बात करते हैं। अगर आप भी अपने भाई लोगों के बीच एक रुतबा और एक हाई लेवल स्टेटस रखना चाहते हैं तो इस बारकोड पर पैसे ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि इससे आपका पूरा नाम और आपकी दी गई हुई रकम मेरे अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरे वीडियो में शो होगी। तो चलिए फटाफट से कार्यवाही को अंजाम दे और एक हाई लेवल का भोकाल टाइट करे। तो चलो वापस टॉपिक पर आते हैं। और अभी आप जिस बंदे को देख रहे हो दोस्तों, उसका नाम है मार्क। वो अगले दिन कंपनी के मालिकों के पास जाता है, यानी कि स्पॉन्सरों के पास, और उसे कहता है कि हमने ऐसे ऐसे इन्वेंशन का इजाद किया, इसलिए आप हमें पैसे दो, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी खोज है। लेकिन तभी कंपनी के स्पॉन्सर मार्क को कहते हैं कि ये साले छोटे मोटे आइटम हमें मत दिखाया कर, ऐसा कुछ कर जिससे इंसान गायब हो जाए। अभी हमारा मार्क ठहरा दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा बकली बकलाम बंदा। जानवरों को इनविजिबल करने का लिक्विड है, वो खुद पर ट्राई करेगा, और 3 दिन इनविजिबल रहने के बाद वापस विजिबल होने का लिक्विड है, वो वापस खुद पर ट्राई करेगा, वो सबके सामने आ जाएगा। इसलिए वो अपने साथियों को कहता है कि हमें ऐसे ऐसे चौदमपट्टी करनी है। और दोस्तों फालतू बातें काट कर हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। अभी वो दिन आता है जब मार्क पर वो इन्वेंशन ट्राई करने वाला था, यानी कि पहले वाला इनविजिबल होने वाला। तो जरा देखिए आप लोग एक बार ये। मार्क दोस्तों अभी इनविजिबल हो चुका था, और ये मार्क कैसे कैसे इन्वेंशन करता है, इसलिए मैं इसे सैल्यूट करता हूँ कि तूने तो साले चक्रम वैज्ञानिकों को भी पीछे छोड़ दिया है। मार्क इनविजिबल हो चुका था, इसलिए 3 दिन तक उसे अपनी लैब में ही रहना था, और उसके बाकी के टीम वालों को उस पर नजर रखनी थी ताकि मार्क को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अभी धीरे धीरे 3 दिन भी दोस्तों बीत जाते हैं, और अभी टाइम था मार्क को वापिस विजिबल यानी कि सबके सामने लाने का। वापिस मार्क पर एक एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन इस बार एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि लिक्विड सही से काम नहीं कर रहा था दोस्तों, क्योंकि मार्क विजिबल नहीं हो रहा था, जिससे मार्क काफी चिढ़ चुका था, और वो पूरी तरह से टेंशन में आ चुका था कि उसकी तो लाइफ का बवाल बकुड़ी निकल चुकी है। और मार्क के टीम वाले भी साले टेंशन में थे कि ये तो छोटी मोटी नहीं लेकिन बहुत ही मोटीडी गड़बड़ हो चुकी है। मार्क दोस्तों वैसे तो सीधा साधा, अबे सीधा साधा क्या, वो साला पहले से ही ठरकी बंदा था, इसलिए एक दिन वो इनविजिबल होने का फायदा उठाता है और अपनी टीम मेंबर के साथ कुछ गलत सलत हरकत कर देता है। इस वजह से लड़की थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, लेकिन हंसी मजाक में वो ये बात निकाल देती है। मार्क अपने टीम मेंबरों से कहता है कि मुझे साला घर जाना है, क्योंकि यहाँ पर रहना मुझे जरा भी पसंद नहीं, और मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, इसलिए मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। इसी का चलते मार्क के टीम मेंबर मार्क के फेस पर मास्क बना देते हैं और उसे चश्मा पहना देते हैं, ताकि थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल में लगे। अभी मार्क वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर घर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि सामने की खिड़की से एक चिकनी चमेली आइटम जो कि कपड़े बदल रही थी। यहाँ पर दोस्तों मार्क की नीयत खराब हो जाती है, वो अपना चश्मा और मास्क निकाल देता है और वो सीधा पहुँच जाता है उस लड़की के घर। मार्क इनविजिबल था, इसलिए लड़की उसे देख नहीं पाती, लेकिन मार्क यहाँ पर फायदा उठाता है और उस बेचारी भोली लड़की का बुरी तरह से रेप कर देता है, और वो वहाँ से निकल जाता है। अभी इस साल मार्क की तो गांड पिछवाड़े में गोलियां चलानी चाहिए। मार्क की एक टीम मेंबर मार्क को ढूंढने के लिए उसके घर जाती है, तो वो देखती है कि मार्क वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो देख रही थी कि मार्क का मास्क और चश्मा वहाँ पर नीचे ही पड़ा हुआ था। वो वापस लैब में चली जाती है, और थोड़ी देर के बाद मार्क वहाँ पर आता है। लड़की उसे पूछती है कि तू क्या कांड करने गया था, साले कहाँ पर गया था। मार्क कहता है कि मैं ऐसे ही शहर में टहल रहा था, तुझे क्या है, तू अपना काम कर। धीरे धीरे दोस्तों शाम हो जाती है, और लैब में कई सारे जानवर थे जो कि इनविजिबल थे। उसमें से कुत्ता था
जो कि वहाँ पर बहुत शोर शराबा कर रहा था। अभी मार्क को यह शोर शराबा जरा भी पसंद नहीं आता और वो कुत्ते को चुप कराने जाता है, लेकिन कुत्ता भी दोस्तों डेढ़ सना था। वो मार्क की एक भी बात नहीं मानता और मार्क का वहाँ पर दिमाग सटक जाता है और वो उस कुत्ते को बुरी तरह से मार डालता है। दूसरे दिन वापिस मार्क की कर्मचारी वहाँ पर साफ सफाई करने जाती है तो वो देखती है कि कुत्ता साला मर चुका है। उसे पक्का पता था कि यह काम मार्क ने किया होगा, इसलिए वो मार्क के पास जाती है, लेकिन मार्क वहाँ पर कह देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और सबूत यानी कि प्रूफ नहीं था, इसलिए मार्क वहाँ पर बच जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे अचानक से काम आ गया है, क्योंकि मुझे मेरे बाप के लिए आलू लेने जाना है। तो बाकी की बातें हम अगले पार्ट में क्लियर करेंगे, यानी कि कल। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।